देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 साल से अधिक पुराने एंट्रिक्स देवास डील मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी हां, मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री ने पूर्व की यूपीए सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। इस मामले के लिए वित्त मंत्री ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार को जिम्मेदार बताया और कहा कि यह भारत के साथ फ्रॉड हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि तत्कालीन सरकार की गलतियों को सही करने में 11 से 12 साल लग गए। सन 2011 में जब इसे रद्द किया गया तब देवास अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में चला गया। भारत सरकार ने मध्यस्थता के लिए नियुक्ति नहीं की। 21 दिनों के अंदर मध्यस्थता के लिए नियुक्ति के लिए कहा गया, लेकिन सरकार ने तब भी इसको लेकर नियुक्ति नहीं की। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि जब सन 2005 में यह सौदा हुआ था तब यूपीए की सरकार थी। डील में घोटाला हुआ है, इसे कैंसिल करने में यूपीए सरकार को 6 साल लग गए। मामला इतना बढ़ा है कि एक सेंट्रल मिनिस्टर को गिरफ्तार करना पड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि तत्कालीन यूपीए ने इस सौदे की खबर कैबिनेट को भी नहीं दी। यूपीए की लालच की वजह से मोदी सरकार कई अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में केस लड़ रही है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी देते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 फरवरी सन 2011 को कहा था कि एंट्रिक्स और देवास डील को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये कभी इस स्तर तक पहुंचा ही नहीं। सिर्फ 2 सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात कैबिनेट के संज्ञान में लाई गई। सन 2015 में मोदी सरकार ने नया मसौदा तैयार किया। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सीतारमण ने कहा कि यह सौदा असल में एक धोखाधड़ी थी। पीएम मोदी की सरकार ने हर अदालत में इस फ्रॉड के खिलाफ लड़ाई की है। इस मामले को देवास ऑर्बिट्रेटर के पास लेकर गई, लेकिन तब की सरकार ने कभी ऑर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 17 जनवरी को दिए अपने फैसले में कहा है कि देवास मल्टीमीडिया को एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़े के मकसद से ही बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक देवास भारत में सिर्फ 579 करोड़ रुपए लेकर आई, जबकि 85% राशि भारत से बाहर भेज दी गई। इसमें कुछ हिस्सा अमेरिका में कुछ सब्सिडियरी को बनाने के लिए भेज दिया गया, कुछ हिस्सा सर्विस और सपोर्ट के लिए भेजा गया, जबकि कुछ हिस्सा कानूनी लड़ाई में खर्च कर दिया गया। और आइए अब विस्तार से जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। जी हां, आपको ये बता दें कि ये मामला सन 2005 का है, जब देवास मल्टीमीडिया का इसरो की वाणिज्यिक इकाई एंट्रिक्स के साथ एक करार हुआ था। इसके तहत वह पट्टे पर एस ब्रांड उपग्रह स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर मोबाइल फोन धारकों को मल्टीमीडिया सेवाएं मुहैया कराने वाली थी। आपको बता दें कि एस ब्रांड का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया जाता था। एस ब्रांड 2 से 4 गीगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी का हिस्सा है। इनका इस्तेमाल खास तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, एयर सर्विस लैंड रडार, वेदर रडार, सरफेस शिप रडार के लिए किया जाता है। इसका कुछ हिस्सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट के तौर पर होता है, जिसका इस्तेमाल नासा स्पेस शटल और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बात करने के लिए किया जाता है। बाद में स्पेक्ट्रम नीलामी में धांधली के आरोप लगने के बाद वर्ष 2011 में इसे सौदे को रद्द कर दिया गया था। तब इसरो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन था। इस डील पर साल 2005 से लेकर 2010 तक काफी सवाल खड़े किए गए और अंत में ये डील रद्द कर दी गई थी। आपको बता दें कि इस आदेश के खिलाफ देवास मल्टीमीडिया ने मध्यस्थता की कार्रवाई शुरू की। इस कंपनी में हिस्सेदारी रखने वाली मॉरिशस इन्वेस्टर और डायचे टेलीकॉम ने भी इस मामले पर अलग से मध्यस्थता कार्रवाई शुरू कर दी थी। भारत को तीनों ही मामलों में हार का सामना करना पड़ा था। भारत सरकार को सौदा निरस्त करने के एवज में $3.25 अरब का भुगतान करने का आदेश मध्यस्थता अधिकरण ने दिया था। उस आदेश को अमल में लाने के लिए देवास के निवेशकों ने भारत सरकार की संपत्ति जब्त करने का आदेश देने की अपील की थी। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि इस मामले में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी NCLT ने देवास मल्टीमीडिया बंद करने और कंपनी के लिक्विडेशन यानी इसे बेचकर फंड जुटाने का आदेश जारी किया गया था।
एनसीएलटी ने कहा था कि देवास मल्टीमीडिया को ब्रांडविड्थ प्राप्त करने के लिए एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के तत्कालीन अधिकारियों के साथ मिली भगत कर फर्जी तरीके से बनाया गया था। इसके खिलाफ देवास ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एससीएलटी के आदेश को सही ठहराया। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत का पक्ष मजबूत होगा और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन में भी भारत का पक्ष मजबूत होगा। तो आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जरूर बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।